अगर तीनों स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर तीनों स्टेप आपका क्लियर है, याद करो, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो चेंज ऑफ टेंस के साथ साथ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा। कल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग डालिए, नारेशन ऑफ, हेडिंग डालो, नारेशन ऑफ, हेडिंग डालिएगा, नारेशन ऑफ, नारेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, नारेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, नारेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉमा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स, एंड प्रोवर्ब्स, एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है ना, एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है। आप हेडिंग डाल चुके हैं और 2 मिनट अपना पेन रोक दीजिए, पहले समझिए। देखिए हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो चेंज ऑफ पर्सन के साथ साथ चेंज ऑफ टेंस भी होगा, और उसके बाद अगर चेंज ऑफ टेंस हो गया तो ऑटोमेटिक चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा। हेयर का देयर करेंगे, है ना, कम का गो करेंगे जब एडवर्ब रहेगा तब, है ना। और उसके बाद मैंने देखा था यस्टरडे का, लास्ट या प्रीवियस डे, ऐसा वाला केस पता है। ये सभी बातें हम लोग जब हम लोग पढ़ने जाएंगे नरेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स, तब ये अप्लाई नहीं होगा। कैसे, देखिए मैं कहूँ ही, चलो ऐसा कर लेता हूँ, द माई टीचर कर लेता हूँ। क्या लिखता हूँ क्वेश्चन में कि माई टीचर, उसके बाद मैं लिखता हूँ माई टीचर सेड टू मी, सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, फिर लिखते हैं द सन, उसके बाद लिखते हैं राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। और आपसे कहें कि बताइए आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो, तो अभी कल ही वाला सब केस चलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में मी का मी होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। देखिए थर्ड पर्सन द सन है तो इसको चेंज नहीं करोगे, क्या लिखोगे, द सन ही लिखोगे। लेकिन आपको बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पे बिना चेंज करे ही आपको हु बहू वैसे ही लिख देना, सेम टू सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। क्यों नहीं करना है, देखिए क्योंकि देखो पास्ट में भी द सन राइजेज इन द ईस्ट हो रहा था, फ्यूचर में भी होगा और प्रेजेंट टाइम में भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो भी आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, इसीलिए इसमें चेंजेस नहीं आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। इसीलिए देखो क्या लिखवा है, नरेशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन मैं लिखूँ माई टीचर, फिर लिखता हूँ यहाँ पे माई टीचर सेड टू मी। अब आपके लिए है, आप बनाएंगे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, फिर लिखें द सन सिट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, द सन सिट्स, द सन सिट्स इन द वेस्ट। और आपको कहें कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, क्या आप चेंज कर लोगे, पक्का ना। क्या इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे ही लिख दोगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए ये सब बातें अब लिखो, पहले हेडिंग डालिए, ये सब लिख लिए थे, अब लिखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में, हेडिंग डालिए, वो सब हो चुका, लिखिए अब जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में लिखो यूनिवर्सल ट्रूथ, जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक फैक्ट्स। उसके बाद लिखेंगे एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे जिसको कहते हैं।
हो जाएगा। हो गया, लिख लिए प्रोवर्ब्स। आए तो इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता। आए तो इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, या फ्यूचर में, या पास्ट में, या कोई भी टेंस हो रिपोर्टिंग वर्ब का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। या फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट में हो, या फ्यूचर में हो, या पास्ट में हो, या किसी भी टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में रहेगा, पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच का चेंज टेंस नहीं होगा। हो गया। अब देखिए, पहला क्वेश्चन बना चुके थे, दूसरा खुद से बना लोगे, देख लो। तीसरा खुद से बना लोगे, है ना। 2 and 2 is 4 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में होता था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी होगा। क्या इसमें कैलकुलेशन में कोई चेंजेस आने जा रहा है? नहीं आने जा रहा। यानी आप देख लोगे पढ़ने के बाद, अगर आपको लगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट में भी वैसे ही था और प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी बदलाव नहीं होगा बिल्कुल, तो समझ जाना ये चारों में से कोई एक ही केस है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसके टेंस में कोई भी आप चेंजेस नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है? इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। अब बाकी सभी नियम जो रेगुलेशन है पहले की तरह लागू होंगे इस पर, ठीक है ना। वो बातें लिख लीजिएगा, बाकी सभी नियम पहले की तरह लागू होंगे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। बहुत अच्छा समझे हैं, मुझे उम्मीद है कि डॉट नहीं आया होगा। बना दिए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए देख लेता हूँ आप लोग कैसे बनाए होंगे। मुझे उम्मीद है अच्छे से बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे? माई टीचर का माई टीचर छोड़ दिए होंगे, सेट टू के बदले आपने टोल्ड में बदला होगा, मी का मी लिखे होंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाए होंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, आप द सन को द सन और सेट्स इन द वेस्ट वैसे ही लिखोगे। देखो सुनो, साइंस की दुनिया, ग्रामर में तो ये ठीक ठाक है, साइंस की दुनिया में सेंटेंस रॉन्ग है। बताए भी थे क्यों? न सन उगता है न डूबता, वो अपने जगह पे। मतलब पृथ्वी जो है, अर्थ है, उसके मूवमेंट के रोटेशन या फिर रोटेट करेगा, या रिवोल्यूशन के कारण ऐसा आपको लगता है कि भाई रोटेट करता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सूरज उगा और डूबा, जबकि ना सूरज उगा है ना डूबा है, रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। समझ पा रहे नहीं? लेकिन हम लोग को फील होता है कि उगा और डूबा। ये बिल्कुल साइंस की दुनिया में इसको इलॉजिकल गलत माना जाता है, लेकिन ग्रामर की दुनिया में इसको सही मान के चल जाते हैं। क्लियर है? देखो साइंस बहुत अलग चीज़ है। वो कहा प्यार में कहते दिल टूट गया, तो फिर साइंस कहता जिंदा कैसे? टूटा तो उसमें ना हड्डी है ना कुछ है, फिर टूट कैसे गया? और टूट भी गया मान लेते हैं, तो जिंदा कैसे? साइंस की दुनिया ही अलग है। और साइंस ज़्यादा लगा लोगे इस लैंग्वेज में तब जी नहीं पाओगे। समझ पा रही नहीं? जैसे उसने मुझे जान से मार दिया तो बोला तू कैसे? समझ पा रहे हो ना? ये पूरा क्वेश्चन लगाओगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए कुछ चीज़ बातें हैं जो ऐसे ही चल जाते हैं कि फीलिंग की बात हो जाती है, उसमें फीलिंग समझे, फील लेकर चलेंगे। चलो माई फ्रेंड, माई का फ्रेंड माई होगा, सेट टू के बदले क्या लगाओगे? टोल्ड लगाओगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? मी। फिर से देखिए यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगाओगे, फिर जो है यहाँ पे वैसे ही लिख दोगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने जा रहा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 4th नंबर, आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट लगा के ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आप लिख दोगे। 2 क्वेश्चन और देंगे तो बनेगा पक्का है। चलिए लिखिए, प्रोवर्ब्स का ले लो। 5वां क्वेश्चन, ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted commas, the bird of the feather flocks together। ये एक प्रोवर्ब है जिसको आप मुहावरा कहते हो,
चोर चोर मौसेरे भाई जिसको आप कहते हैं, द बर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, समझ पा रहे? यानी जो गलत होता है, गलत का साथ देता है, वो उसे को कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, कभी उसको गलत नहीं कहेगा, उसके लिए आता है द बर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। क्लियर है कि एक तरह के पक्षी जिनका पंख सेम होता है वो कभी गलत एक दूसरे को नहीं कहते, समझ पा रही हैं, और एक साथ ही रहना चाहते हैं हमेशा। बना लोगे? क्या बनेगा मालूम है? मुझे उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। बोलिए। सेम टू सेम लिख देना, इसमें कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है, है ना। ही टोल्ड मी दैट हो जाएगा द बर्ड्स ऑफ द फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, खत्म। ये फ्लॉक्ड मत कर देना वहाँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ही सेड टू हर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी, एट 100 डिग्री सी। क्या बना लोगे? इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। ये बताओ साइंटिफिक फैक्ट्स है कि नहीं है? चलिए बहुत अच्छा। इतने ही क्वेश्चन, और भी चाहोगे तो बहुत सारे ले सकते हो। मैं तो आपको बता दिया नॉलेज के हिसाब से कि ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का पढ़ने के बाद आपको लगे कि फ्यूचर में भी वैसे ही रहेगा, प्रेजेंट में भी जैसे है वैसे ही है, और पास्ट से जो होकर आया है प्रेजेंट में भी कोई अब तक चेंजेस नहीं आया है, जैसे वैसे ही चल रहा, और फ्यूचर में भी रहेगा, तो वैसा सेंटेंस में कोई भी चेंजेस आने नहीं जा रहा है। और ये जो सेंटेंस हो गए यही चारों में से कोई ना कोई होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलिए अब लिखिए। अब कुछ समझना है फिर लिखना, ठीक है। यही सब अभी एक्स्ट्रा बातें चलेगा। फिर हम लोग मस्ट वाला केस पढ़ेंगे कि मस्ट को कैसे चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं। चलो हो गया ना, कर लेना। अब देखिए, मैं लिखूं ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास यू आर गुड, तुम अच्छे हो। सुनिए, मैं कहूँगा इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंजेस करो। कैसे चेंजेस करोगे? तो आपको घबराना नहीं। देखिए, आप ही का ही लिखेंगे। जब भी रिपोर्टेड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो आपके पास टोल्ड कभी मत बदलना, सेड को सेड में ही छोड़ देना। समझ पा रहे? दूसरा बात ये भी बताई थी कि सेड टू के बाद भी अगर ऑब्जेक्ट है सेड टू मी, तो सेड टू को सेड टू में छोड़ सकते हो, सेड टू मी को सेड टू में ही लिख देना, कोई नहीं, लेकिन टोल्ड में बदलना बेहतर होता है। यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हमेशा सेड को, सेज को, जो भी है विल से को सेम ही छोड़ देना, उसमें कोई भी चेंजेस करने नहीं जाना। तो आप सेड को सेड में छोड़ देना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है उसके बदले आप क्या लिखोगे? दैट। समझ में आ गया? लेकिन खुद बताइए, जब ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आपसे पूछेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ, तब ना चेंज होंगे। अब क्या करोगे? तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, अपने तरफ से यहाँ पे इमेजिन कर लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना। अपने तरफ से फ्रीडम है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अपने तरफ से कुछ भी डाल लो, इमेजिन कर लो कि उसने मुझसे बोला ही सेड टू मी, तो यहाँ पे मी लिखा हुआ है, तो मी समझ जाना यू कहाँ जाएगा? मी के पास, तो यहाँ पे आई लिख लेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? देखो आई कैसे चेंज किया, इमेजिन के हिसाब से चलना। क्लियर हुआ? जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन का केस आए, तो अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मानकर उसको चेंज कर लेते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? मैं मान के चलाऊँ उसने मुझसे कहा है, इसलिए यहाँ पे समझो कि मी लिखा हुआ, इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए यू को मैंने आई में बदला है। देखो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इमेजिन के केस में चलेगा। कितने लोग हैं कि ठीक है, ऐसी बात है कि सेड ना लिख कर हम डायरेक्ट इमेजिन ही किए हैं, तो हम लिख के बता देते हैं ही सेड टू मी कहाँ। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद यहाँ पे दैट लगा के आई लिखेंगे तो भी सही होता। कोई लोग हैं डायरेक्ट वाले, समझ पा रहे? जैसे मैथमेटिक्स में एक स्किप करके अगला पॉइंट लिख देता है, होता है कि नहीं होता? कभी कभी नहीं, हम पूरा तोड़ तोड़ के लिखते हैं सब लोग, होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना सोच पा रहे। क्लियर है कि नहीं? आपका इमेजिनेशन कितना हार्ड है उसके ऊपर चलता है। समझ रहे? आप ये भी सही, वो भी सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आने वाला सेंटेंस बताओ चेंज होगा? रिपोर्ट टेंस में चेंजेस करोगे? हाँ, वो वाला जो अभी स्टेप बताएं वो अगर आएगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर और कुछ आ गया जो फ्यूचर में चेंज होता है होगा, प्रेजेंट पास्ट में कुछ और था, अभी प्रेजेंट में कुछ और है, तो वैसा सेंटेंस हमेशा टेंस चेंज करेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तब। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओ, यू है तो आर लगाओगे, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओ वाज लिखना पड़ेगा। क्यों लिखेंगे? समझ में आया? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसलिए एम इज आर का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ब।
अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन पास्ट में इसलिए वाज लिख रहे हैं। उसके बाद क्या लगाओगे, गुड लगाओगे, ये बन गया। इसी तरह यहाँ पे भी होगा आई वाज गुड लगाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लिखिए स्टार लगा के, जब लिखिए उसके बाद ये एग्जाम्पल उतारना, पहले लिख लो। जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेकंड पर्सन का केस आए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई सेकंड पर्सन का केस आए तो अपने तरफ से, तो अपने तरफ से, तो अपने तरफ से, तो अपने तरफ से, तो अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता लेकिन सुटेबल होना चाहिए, ठीक है। अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट में बदलते हैं। हो गया। अब देखिए गौर से यहाँ पे ध्यान देना है, फिर से मैं चल रहा हूँ। उसके बाद अपने तरफ से, उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए ये बात याद हो गया। मैं मान लेता कि यहाँ पे मुझसे नहीं कहा, उसने तुमसे कहा है, तो ही उसके बाद क्या लगाएंगे, टोल्ड, यू लगा सकते हैं, या फिर सेड को सेड टू पे छोड़ के भी बता सकते हैं, ही सेड टू यू कह देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगा लेंगे। फिर बताओ ये सेकंड पर्सन है, यू मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो यू को यू में भी छोड़कर अबर वर लिखना पड़ेगा। लेकिन समझ पा रहे पा रहे, क्योंकि सेकंड पर्सन समझोगे, ये सब्जेक्ट है ना, और सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। और मैंने माना है कि ही सेड टू यू कहा है, मतलब तुमसे कहा, मुझसे नहीं कहा, तो बताइए यू के अकॉर्डिंग यू ही ना रह जाएगा। तो यहाँ पे यू वर, उसके बाद क्या लगाएंगे, गुड लगाएंगे, तो भी सही होगा। बोले समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट देखो, अभी बहुत सारा बन सकता है, इमेजिन करो, बस बनता जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा वो तो देख लेना, वहाँ अकॉर्डिंग टू मीनिंग देख लेना क्या कैसे कैसे बदला, 4 ऑप्शन में से। फिर बताओ ही लिखेंगे, सेट टू को सेट टू में छोड़ सकते हैं, ही सेट टू। आप मालूम चला उसने देम मतलब क्या समझोगे, उन लोगों से बात किया है। दैट लगाओ तो बताओ यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो दे आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद वर लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, गुड लगाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है। मैं मान लेता हूँ कि अगर कुछ नहीं, ही सेड टू हर कह दिया, सेड टू हर, उसने उससे कहा, ठीक है ना। ही मतलब कोई मेल पर्सन थर्ड है, किसी फीमेल से बात किया, उसके बाद दैट लगाया। उसके बाद यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग शी में चेंज होगा, शी वाज गुड लगाएंगे। बोले समझ में आ रहा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे योर ब्रदर का है, तो यहाँ पे ही लगेगा। बहुत सारे ऐसे केस आप इमेजिन करके बना सकते हैं। क्लियर है। कोई भी इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा, किसका, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। ये अपने तरफ से मिलाकर बनाएंगे। क्लियर है। तो इसको कॉपी कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो बोलो समझ में आ गया है पक्का। तो जल्दी एक दो अपने तरफ से ले लेना। हर सिस्टर लिख सकते हो, हर ब्रदर लिख सकते हो, माई ब्रदर लिख सकते हो, कई तरह से आप ले सकते हैं। क्लियर है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज होगा। जल्दी से कॉपी इसको कीजिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए आप देखो, हम लोग मस्ट का केस पढ़ेंगे। याद है आपको एक टाइम में बताए थे, मस्ट को मस्ट में छोड़ते हैं, मस्ट को विल हैव टू में लिखेंगे, मस्ट को विल हैव के जगह हैज़ टू हैव टू में बदलेंगे, हैड टू में भी हो सकता है ना, वुड हैव टू तक पहुँचेंगे। आज का क्लास उससे इम्पॉर्टेंट बहुत है, ये सब एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। ठीक है। तो अब असाइन करते हैं कुछ बातें यहाँ पे आपको। अब ध्यान देने की बात है। देखो मस्ट वाला केस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए MUST मस्ट एक मॉडल है, और मॉडल वर्ब को जब आप चेंज करने जाओगे तो इसमें कई तरह से ये चेंज होता है। ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कि मस्ट को मस्ट में छोड़ सकते हैं। किस में छोड़ सकते हैं, मस्ट को मस्ट में छोड़ सकते हैं।
पहले स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, मस्ट को किस में छोड़ सकते हैं, मस्ट में, लेकिन कब छोड़ेंगे ये भी तो बात है। क्वेश्चन नंबर, मस्ट को किस में छोड़ोगे भाई, मस्ट में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो पहले स्टेप मस्ट को मस्ट में छोड़ेंगे। कैसे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, समझोगे पहले क्वेश्चन से। मैं लिखूँ ही, उसके बाद मैं लिखूँ सेड टू, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, है ना, यू मस्ट, है ना, यू मस्ट हेल्प, यू मस्ट हेल्प द पुअर, यू मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, पहला स्टेप है यू मस्ट हेल्प द पुअर। सुनिए, देखो मस्ट को मस्ट में कब छोड़ोगे, जहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने के बाद लगे कि ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब समझते हो, एक आपके ऊपर फ़र्ज़ है, अगर पूरा करोगे तो भी सही है, नहीं भी पूरा करोगे तो इसमें नुकसान नहीं आपका होने जा रहा है। एक फ़र्ज़ के तौर पे था, आपने शायद पूरा ना किया, एक जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं किया। समझे कि नहीं समझे, मतलब आपका अमीर होना सही बात है और गरीब लोगों को मदद करना, अगर अमीर हो तो सही बात है, करना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फ़र्क पड़ने जा रहा है, नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन एक ऑब्लिगेशन के तौर पे ज़रूरी है। जब भी ऑब्लिगेशन की बात होगा तो हमेशा मस्ट को मस्ट में छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने जा रहा है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ही सेड के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड, उसके बाद क्या लगाएंगे, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप दैट लगाओ, बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे चलता आ रहा है, समझेंगे। लेकिन चेंज ऑफ पर्सन तो चेंज होगा, चेंज ऑफ अदर जो भी है। मी का आई लगाओगे, आई के बाद क्या लगाओगे, मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये हो जाएगा। पहले स्टेप समझिएगा, जब ऑब्लिगेशन हो तब आप मस्ट को मस्ट में छोड़ेंगे, ऑब्लिगेशन आएगा, ठीक है ना, तब पहले इसको कॉपी कीजिए, ठीक है ना। पहला स्टेप क्लियर है, चलिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पैटर्न का, आपको बनाना है, समझ जाना। दूसरा क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास I must help the poor, the blind कर लो, the blind मतलब अंधे लोग, ठीक है ना, the blind। चलो अब पुअर तो हो चुका है, गरीब लोग, तो अब ब्लाइंड, द ब्लाइंड मतलब होता अंधे लोग। अब इसको कंप्लीट कीजिए आप, मुझे उम्मीद है ये कंप्लीट हो जाएगा आपसे, बहुत ईजी है। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन के केस है, तो आप कहाँ आएंगे, सब्जेक्ट ही के पास आएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत तो है नहीं। अरे देखो यहाँ पे यू होता तब ना ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट। चलो क्या लगाओगे, शी, सेड को सेड में छोड़ देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट लगा देना, आई के बदले क्या लगाओगे, शी मस्ट हेल्प द ब्लाइंड लगा देना, कोई चेंजेस नहीं होना है। क्यों, ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हेल्प करे तो भी ठीक, नहीं भी करे तो जो करने वाला उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, करेगा कोई पड़ेगा कुछ नहीं। अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट कैसे लगाओगे, ज़रूरत है ही नहीं है वहाँ पे लगाने का, क्या है वहाँ पे आप खुद देखिए, जब ज़रूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे। अभी क्लियर है क्या ऑब्जेक्ट लगाने की यहाँ ज़रूरत है, बोलिए आप, नहीं ना। हाँ, आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन मैं ऐसे कर लेता है, इमेजिन करो कि सर अगर आप ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा के आप ऐसा कर लेते हैं कि यू लगा लेते सर, तब क्या होता, तब ये शी नहीं होता फिर, है ना, क्यों नहीं शी होता, समझ में आया, बोलिए। अब यहाँ पे अपने तरफ से ऑब्जेक्ट मानते, तब यू को चेंज करके यहाँ पे बनाते, जैसे पिछले टाइम में किए हैं। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन आप कल से कर लेना। इसमें बताओ बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे ना, ये कोई अब कोई कहे कि नहीं जो मैंने बनाया है वो सही है, क्योंकि यू है, कुछ भी यहाँ पे मान लेना, लेकिन जो भी मानना सूटेबल होना चाहिए। यू को यू में भी छोड़ सकता, भी दिखाए हैं, है कि नहीं। तो ये तीसरा क्वेश्चन क्या खुद से बनाओगे, पक्का कर लो कॉपी। हो गया। अगला क्वेश्चन दें। अब चलो दूसरा स्टेप ले लेते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा क्या ना क्या चाह रहे सर, हो गया। चलिए अब दूसरा स्टेप देखो, क्वेश्चन नंबर बताओ क्या है, दूसरा स्टेप कर लेते हैं। दूसरे स्टेप का मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अभी नंबर मैं नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि नंबर कौन सा अभी वो तो आप जान ही रहे हैं। तीसरा के बाद चौथा हो जाएगा, चौथा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, फोर्थ है,
मैं मान के चलता हूँ 4th क्वेश्चन। अब देखो मस्ट को आप हैज़ टू या हैव टू में कैसे बदलोगे? सर कब बदलेंगे हैज़ टू और हैव टू में? किसको? मस्ट को। गौर से समझना। देखो मैं इतना ये बता दे रहा हूँ क्योंकि होता है ना, एक्स्ट्रा पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। कम पढ़ोगे तो फिर बाद में एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। अब देखो उसमें भी वॉइस में ऐसा मत समझना कि जितना पढ़ा है, जितना नरेशन पढ़ना है मत समझना कि ख़त्म हो गया। मैं बार बार जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया मत समझना कि पूरा ख़त्म ही है। आपके अकॉर्डिंग जितना ज़रूरत हो उसका 10, 20, 25 गुना एक्स्ट्रा पढ़ लिया। क्लियर है? आपके अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग। फिर भी चलो अब मैं लिखता हूँ ही, अब मैं लिखता हूँ सेड। अब सेज कर लेता हूँ पहले, सेज, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, उसके बाद मैं कहता हूँ यू। चलो यू ना लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लंबा हो जाएगा, कई तरह से बन सकता। आई लगा देते हैं, आई मस्ट, है ना, आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। ठीक है? अब देखो अगर इंसान, देखो मस्ट कब लगता है? जब इंसान के लिए बहुत ज़रूरी कोई चीज़ होता है तब। इसका मतलब आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो खुद का नुकसान हो सकता है। इस सेंटेंस से तो यही बात कर रहा है, समझे? इसका मतलब उसका ड्यूटी है जाना है, अगर नहीं जाएगा तो उस ड्यूटी ना करने से उसका नुकसान होता है। नुकसान मतलब समझे, उसका लॉस है। जब आपको लगे कि जो पर्सन यहाँ ना करेगा वो काम जो मतलब असाइन किया गया उससे उसका नुकसान होगा, देखो है आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। देखो जबकि यहाँ ऐसा नहीं था, वो मदद करता तो भी ठीक, नहीं मदद करता तो कोई बात नहीं, ऑब्लिगेशन है, सिर्फ उसका फ़र्ज़ है। लेकिन ये क्या है? कर्तव्य है, करना ही है। अगर नहीं करेगा तो उसका नुकसान है, लॉस है। जब पढ़ने के बाद सेंटेंस को लगे उसका लॉस हो, तब ऐसे केस में क्या करना है? ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बताइए? प्रेजेंट में है कि नहीं है? कुछ नहीं करना है, आप ही को ही में और सेज को सेज में कर देना। टेल्स में बदलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद क्या लगाओगे? दैट। आई कहाँ जाएगा? ही के पास, तो आप ही लिख देना। आप देखो जो पर्सन नहीं जाएगा वहाँ, देखो लिखना आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ जानी चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो नुकसान होगा। तो ऐसे केस में आपको क्या बनना है? मस्ट को आप किस में बदलोगे? सब्जेक्ट क्या है? ही है तो ही के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा। टू, हैज़ टू गो में गो देयर में बदलना है। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हैज़ टू कब चेंज होगा? क्लियर? जब यहाँ पे होगा ऐसा तब। अब देखिए एक बात और, मैं 5वां क्वेश्चन इसी में ले लेता हूँ। सर अगर मैं लिख देता ही सेड, देखो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, उसके बाद मैं कुछ नहीं करता, आई मस्ट गो देयर लिखता, आई मस्ट गो देयर। अब इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते जाते तो ही सेड को सेड में बदलते, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट, आई के बदले ही लिखते। अब यहाँ पे मस्ट, देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो तुरंत हैज़ हैव को किस में बदलोगे? हैड टू में लिखना पड़ेगा, हैड टू गो देयर। देखो दूसरा स्टेप भी मुझे उम्मीद है हैज़ टू कैसे बदलेगा। तीसरा स्टेप हैड टू क्यों बदले, समझ में आया? क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तो हैड टू में बदलना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो हैज़ टू में बदलना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? देखो कैसे बदल रहा, समझ में आ रहा है? देखो हैड टू कैसे बदल दिया, हैज़ टू कैसे बदल दिया, पक्का ना? इसको कॉपी कीजिए। अब देखो हैड टू में बदल दिया, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैज़ टू हैव टू वाला कैसे पढ़ रहे, यानी आप हैड टू भी यहीं पे लिख लो। हैड टू में कैसे चेंज किए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? ये 5वां क्वेश्चन से आपको समझा दिए। चलिए अब देखिए, सुनिए। अब आप विल हैव टू, शैल हैव टू में कैसे चेंज करोगे? देखो मैं 6th क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। मैं कहूँ ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, और मैं कहूँ आई मस्ट रीच, आई मस्ट डू दिस वर्क कर लेता हूँ, आई मस्ट डू दिस वर्क, आई मस्ट डू दिस वर्क, आई मस्ट डू दिस वर्क बाई मंडे। अब खुद बताइए बाई मंडे का मतलब क्या होगा? मुझे इस काम को करना ही चाहिए। कहाँ तक? बाई मंडे मतलब सोमवार तक। बताइए फ्यूचर है कि नहीं, खुद बता दो, है ना फ्यूचर? हिंट से पता चल गया, ये दिख रहा फ्यूचर, तो आप वो ही का ही लिखोगे। सेज के बदले सेज में छोड़ देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट, आई बदलो कहाँ जाएगा? ही के पास, तो आप ही लिखेंगे। देखो इसके अकॉर्डिंग आप सेज को, आप हो सकता है आप पास्ट में नहीं बदलो, हेड में तो चेंज हो नहीं सकता। आप मस्ट के बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा? फ्यूचर वहाँ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? विल हैव टू में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर ये ना होता बाई मंडे तो आप बताओ हैज़ टू हैव टू के अकॉर्डिंग चेंज करते, समझे कि नहीं समझा? और यहाँ जो फ्यूचर लगा तो आपने फ्यूचर का मॉडल विल और शैल को चेंज किया, और शैल आई नहीं गया क्योंकि आई और वी का केस नहीं, इसीलिए थर्ड पर्सन ही के बदले आप ही के बाद क्या लगाओगे? विल का, ही विल हैव टू डू दिस वर्क। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? बाई मंडे लिखना पड़ेगा, ये वाला बात। मुझे उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको कॉपी कीजिए।
चलिए बातें समझ में आ गई होगी। चलिए लेट्स गो अहेड। और मैं अब क्या पढ़ने जा रहा हूँ, 7th क्वेश्चन। मैं इसको 4th को हटा देता हूँ, ये हैज़ टू में कैसे बदला समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, समझोगे 7th क्वेश्चन ये वाला है 7th नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, आपको लिख दिया है सेड, ठीक है ना। चलो इसी को कर लेते, छोड़ो ये 4th क्वेश्चन जैसे था ना वैसे ही छोड़ देते हैं। ये शेष था ना जी, हाँ शेष था। अब यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं शेष को बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, सेड में बदल दे रहा हूँ। किस में बदल दे रहा हूँ, सेड में, बस कुछ नहीं किया। अब क्या करोगे आप, सेड को बदलाओ सेड में छोड़ोगे, SAID सेड तो लिखना पड़ेगा, है ना। बोलो समझ में आ गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट, आई के बदले आप ही लिखेंगे। देखो खुद बताओ, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल को क्या बना दोगे, विल का पास्ट फॉर्म वुड होगा, तो यहाँ पे बताइए वुड लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो याद रखिए वुड हैव टू में कैसे चेंज हुआ, समझ में आया पक्का। तो बस इसको क्वेश्चन आप कितना नंबर मान लें, 7th क्वेश्चन मान के बना लें। कितना ईजी है, क्या सब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बोलो मस्ट को कैसे कैसे चेंज किए। पहला स्टेप मस्ट को मस्ट में छोड़ दिए, दूसरा हैज़ टू हैव टू में चेंज कर सकते थे, तीसरा हैड टू में चेंज करेंगे, चौथा बताओ विल हैव टू में, पांचवा वुड हैव टू में। एक और केस सीख ही लेते हैं, शुड हैव टू में कैसे चेंज करते हैं, शुड हैव टू में कैसे चेंज करेंगे। 8वां क्वेश्चन ही आप लिख लें, 8वां क्वेश्चन समझना ये है, 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। ही said to me, comma inverted commas, चलिए you must reach there by Monday, चलिए अब इसको बना के दिखाओ। कुछ नहीं करना, ही लगाना, सेड टू के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड मी लगाओगे, होगा कोई दिक्कत। दैट का दैट लगाओगे, यू कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब आई में बदलोगे, ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई के बाद बताओ मस्ट लिखा हुआ है, तो आपने देखा कि ये फ्यूचर वाली बात है कि नहीं। आपने सोचा कि चलो कुछ बात नहीं है, मस्ट को आप किस में चेंज कर लोगे, वुड में। लेकिन अगर आई का आई पर्सन मानो फर्स्ट पर्सन केस है तो वुड हैव से बेहतर होता है शुड हैव को लगाना, किस में, शुड हैव टू प्लस में चेंज करना। कब, जब आई रहेगा तब। देखो आई ही यहाँ पे ही बदला है, इसीलिए वुड हैव में चेंज किए। अगर ये फर्स्ट पर्सन का केस होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, तब आपको शुड हैव टू में ही छोड़ देना है। उसके बाद रीच देयर लिखना है, रीच देयर, और बाई लगा के आपको मंडे लिखना है, तब ये सही माना जाएगा, बेहतर होगा। अगर किसी ने लगा दिया है कि शुड को हटा के वुड ही लिखा है तो गलत नहीं होता, वो भी सही होता, लेकिन बेहतर प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, शुड को। ऐसे केस में जब फर्स्ट पर्सन का केस होगा तो क्लियर है, मालूम चला दो दे दें, ये वाला भी दे दें और वुड लगा के शुड लगा के, ठीक है ना। और कहें कि बेहतर कौन होगा तो आप शुड के साथ जाएंगे, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलो ये 8वां हो गया। और भी एग्जाम्पल चलेगा। एक टाइम आपको बताए थे, देखो आप याद कीजिए, शैल को किस में बदलते थे, शैल को वुड में भी बदलेंगे और शुड में भी बदलेंगे, शुड में भी बदलोगे और वुड में। लेकिन देखने की बात यह है कि पर्सन अगर आ गया है ना शैल के बाद, है ना, जैसे चेंज ऑफ पर्सन करते हो तो आई शैल लिखते हैं। अगर आई फर्स्ट पर्सन में ना रहकर फिर से सेकंड या थर्ड पर्सन में बदल गया, तब आप वुड में बदलोगे वही शुड शैल को। अगर मालूम चला आई में ही रह गया, फर्स्ट पर्सन में ही रह गया, तब हमेशा वुड ना लगा के शुड में चेंजेस करना है। तो इस पर क्वेश्चन ले लें क्या, चलो ले ही लेते हैं, पहले इसको कॉपी कर लें, है ना। हटा दूँ, बहुत अच्छा, हटा देता हूँ। आठवां क्वेश्चन है ना,
समझोगे। एक 9th क्वेश्चन आप लिख ही लें कि शैल को वुड में कब बदलते हैं और शुड में कब बदलते हैं। देख लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले समझना, छापने के पीछे मत रहना। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना। यू लिख देता हूँ, यू विल गो देयर, यू विल गो देयर, ठीक है। देखिए आपको चेंज करना है, ही लिखोगे, सेट के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड लगाओगे, मी का मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। कहाँ जाएगा बताओ, सेकंड पर्सन, मी के पास आई बनेगा। अब देखो यहाँ विल का आप क्या बना दोगे, वुड। बातें समझ रहे, विल का क्या बनाओगे, वुड। अगर ऑलरेडी विल दिया हुआ है तब बातें समझ में, अभी शैल की बातें में नहीं किया हूँ, इसलिए विल का क्या बनाओगे, वुड। उसके बाद क्या लगाओगे, सीधे सीधा गो देयर। क्लियर, ख़त्म। अब एक और क्वेश्चन है, तो इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट, चलो नंबर ले लेता हूँ, 8 था ना, ये 9 हो गया और इसमें 10वां मान लेता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ ही, चलो आई लिखता हूँ, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई शैल हेल्प द पुअर, आई शैल हेल्प द पुअर। अब इसको चेंज करेंगे तो आई का आई लिखेंगे, सेट के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड हिम लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले दैट। आई फर्स्ट पर्सन का केस है, कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास, तो आई को आई में छोड़ देंगे। देखो आई को आई में कैसे छोड़े, समझ में आया। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, तो शैल का क्या बनाओगे, शुड अबर होगा, अब वुड में नहीं बदलना। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, हेल्प द पुअर। मैं 10वां नहीं 11वां क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ ही सेड टू हिम लिखता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब लिखता हूँ आई शैल, आई शैल, आई के बाद तो शैल लगाना पड़ेगा, आई शैल। अब लिखता हूँ हेल्प द पुअर, वैसे ही लिखता हूँ, आई शैल हेल्प द पुअर। मेरा मकसद ये दिखाना है कि शैल को शुड में और वुड में दोनों में बदलते हैं। तो आप ही लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, ही। सेट के बदले क्या लगाओगे, टोल्ड हिम होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, दैट। आई कहाँ आएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के बाद, तो ही लिखेंगे। अब यहाँ पे शैल का क्या लगाओगे, शुड में मत बदलना, विल का समझो, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग विल ना आता है, समझोगे। तो यहाँ पे विल का वुड में बदलना है, समझे कि नहीं समझे, हेल्प द पुअर। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि शैल को वुड में बदलते हैं, शैल को शुड में बदलते हैं, दोनों सही है। समझ में आ गया। अब कोई डाउट तो नहीं होगा, पक्का है ना, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग शैल तो आता नहीं है, तो समझ जाना यहाँ पे विल है, तो विल का वुड समझ जाना। क्लियर, पक्का ना। चलिए कॉपी कीजिए। अब कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे शैल का शुड ही लिख ले तब चलेगा, इससे ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन ग्रामरियन इसको फॉलो ज़्यादा करते हैं। क्लियर है। चलिए कॉपी करो, बहुत अच्छा। अब हेडिंग डालिए। अब इतनी बातें अगर ख़त्म हो गई है तो आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, नारेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। चला जाए ना, हाँ बोलो, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहे हो। नारेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, स्टार्स ट्विंकल, बस तारे को, ओहो भाई लगा लेना, वाई डू। अच्छा साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस में रुको बता दें। अच्छा हेडिंग डाल के आप छोड़ तो सकते हैं ना। चलिए क्या लिखोगे बताओ, हेडिंग डाल दो, नारेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नारेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, नारेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब कुछ नहीं है, जितना मतलब था प्रेशर इतने ही तक था। अब ये बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नारेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आधे घंटे 1 घंटे में ख़त्म, फिर डॉट इम्पेरेटिव सेंटेंस 1-1.5 घंटे में ख़त्म। एक क्लास का काम है बस, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्लास में नारेशन ख़त्म हो जाएगा। जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही पढ़ाएंगे, कम नहीं पढ़ाएंगे। इतनी बातें ध्यान रखना। क्लियर है, पक्का। चलिए अब वोकैब का सेक्शन चलेगा, जो उम्मीद है कर लेंगे। चलो, और आप लोग कभी ऑनलाइन देखें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दें, ठीक है, ताकि उनको कम भार पड़े। इतना भार पड़ेगा जब खुद से रिसर्च करके पढ़ेगा ना, तो बाप रे बाप,
हालत ख़राब हो जाएगा। कैसे कैसे हो रहा, और ये सब फट से एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाता है। क्लियर? चलिए